नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि कैसे 10 मिनट की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपूतली शहर में बारिश की मामूली बौछार ही नगर परिषद की पोल खोलने के लिए काफी है। सोमवार को मात्र 10 मिनट की बारिश से नालों के ओवरफ्लो हो जाने और सड़कों पर जल भराव की स्थिति ने यह साबित कर दिया कि नालों की न तो समुचित सफाई हुई और न ही पानी निकासी की कोई ठोस योजना बनाई गई। शहर के कई मोहल्ले और कॉलोनियां जल भराव की चपेट में आ गई हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा जिन नालों की आनन फानन में सफाई करवाई गई थी वह नाले भी अवरुद्ध हो चुके हैं। पूतली रोड, नागाजी की गौर, बड़ाबास, बूचाहेड़ा मोहल्ला, कृष्णा टाकीज रोड, कुम्हारों का मोहल्ला, काशीपुरम कॉलोनी और गोविंद विहार कॉलोनी जैसे इलाकों में जल भराव के कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी बार बार नगर परिषद को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश देती हैं, लेकिन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नगर परिषद पर कलेक्टर के निर्देशों का कोई असर नहीं होता। सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार बिगड़ते हालातों के चलते चाहे नगर परिषद के पार्षद हों या फिर आम लोग, वे न केवल नगर परिषद बल्कि जिला प्रशासन को भी कोस रहे हैं। इसी बीच शहर के वार्ड संख्या 36 की पार्षद ममता देवी ने भी नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोमवार को नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनके वार्ड में कुल 9 बरसाती नाले हैं, जिनमें से केवल 2 या 3 की ही नाम मात्र की सफाई की गई। ठेकेदार द्वारा जेसीबी से सफाई कराकर खाना पूर्ति कर दी गई, जबकि नालों पर बने क्रॉस अभी भी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। पार्षद का कहना है कि जिन नालों को हाल ही में साफ किया गया है उनमें भी पानी जस का तस भरा हुआ है। ये सभी नाले ओवरफ्लो होने के कारण कॉलोनियों में पानी जमा हो गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलना भी भारी पड़ गया है। उन्होंने मांग की है कि सभी नालों की दोबारा मजदूरों के माध्यम से सफाई करवाई जाए, ठेकेदार की लापरवाही के लिए उसका भुगतान रोका जाए और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष नगर परिषद सिर्फ औपचारिकता निभाकर खाना पूर्ति करती है, जबकि जमीनी स्तर पर सफाई और पानी निकासी के नाम पर कुछ नहीं होता। मामूली बरसात के तुरंत बाद पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता है। अगली खबर सड़क हादसे की। कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के सामने सोमवार को सुबह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब रेलिंग कूदकर हाईवे पार कर रही महिला अचानक तेज रफ्तार ट्रेलर के सामने आ गई। दिल्ली की ओर से आ रहे ट्रेलर चालक ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग को डिवाइडर की तरफ मोड़कर महिला को कुचलने से बचा लिया। हालांकि महिला ट्रेलर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गई और ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे को देख आसपास मौजूद लोगों की एक बार तो सांसें ही थम गई। लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल महिला को संभालते हुए अस्पताल में भर्ती करवाया। स्थानीय लोगों ने ट्रेलर चालक की समझदारी की सराहना करते हुए कहा कि यदि उसने समय पर ब्रेक न लगाया होता तो महिला की जान जा सकती थी। आपको बता दें कि यह हादसा उस गंभीर समस्या को उजागर करता है जिससे रोजाना सैकड़ों राहगीर जूझ रहे हैं। बीडीएम अस्पताल के सामने हाईवे पर ना तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग है, ना ही अंडरपास या फुट ओवरब्रिज। लोग रेलिंग फांदकर जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करने को मजबूर हैं। वहीं वाहन चालकों को अस्पताल जाने के लिए रोंग साइड से होकर जाना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने इस दुर्घटना के बाद फिर से मांग उठाई है कि अस्पताल के सामने सुरक्षित हाईवे क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। प्रशासन और एनएचएआई की अनदेखी के चलते यह स्थान दुर्घटनाओं का ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है।
सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित मीटिंग। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एएसपी वैभव शर्मा, एसडीएम ब्रजेश कुमार, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट समेत एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और आरएसआरटीसी के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे पर स्थित अनाधिकृत कट्स और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग, अवैध पार्किंग, यू टर्न, सड़क किनारे जल भराव व गड्ढों की मरम्मत जैसे विषयों पर ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर निरीक्षण कमेटी द्वारा सर्वे कर ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने, डिवाइडर, साइनेज बोर्ड, रिफ्लेक्टर, फेसिंग लगाने और अवरोधक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर समेत अन्य मालवाहक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य करने की बात कही। इस दौरान फायर ब्रिगेड, चिकित्सा विभाग को भी निर्देश दिए गए कि वे सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करें। एनएचएआई को फ्लाईओवर और हाईवे निर्माण से पूर्व ट्रैफिक आकलन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। बैठक में एससी रामअवतार कुमावत ने समिति के कार्यों की जानकारी दी, जबकि अन्य अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। अगली खबर में कलेक्टर की खिंचाई। जिले में सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जन सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर अब कोताही नहीं चलेगी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय और निजी भवनों की श्रेणीवार रिपोर्ट तत्काल तैयार की जाए। जो भवन अत्यधिक जर्जर हैं, वहां से बच्चों और आम जन को तुरंत शिफ्ट किया जाए और जिन भवनों की मरम्मत संभव है वहां प्राथमिकता से कार्य शुरू करवाया जाए। बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान, जर्जर भवन रिपोर्ट, सड़कों की स्थिति, संपर्क पोर्टल पर जन शिकायतों का समाधान, विकास कार्यों की प्रगति, फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने हर योजना की मॉनिटरिंग में पारदर्शिता और गंभीरता बरतने की बात दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कें उखड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो, आरएसआरटीसी या पीडब्ल्यूडी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि सड़कों को तुरंत मोटरेबल बनाया जाए और जल भराव तथा गड्ढों का स्थायी समाधान निकाला जाए। कलेक्टर ने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट फोटो के साथ भिजवाने के निर्देश भी दिए। संपर्क पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त जन शिकायतों को लेकर कलेक्टर का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न हो, बल्कि वह संतुष्टि देने वाला हो। उन्होंने अफसरों से एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने पिछले निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभागों को जन परिवादों के त्वरित समाधान पर फोकस करने को कहा। नगर परिषद को जल भराव से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां पुख्ता करने और बिजली तथा पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम ब्रजेश चौधरी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट समेत जिले के लगभग सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब बच्चों की जागरूकता रैली। जिले में सोमवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जन जागरूकता के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक संक्रमण के प्रति जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों की जानकारी देना रहा। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि हेपेटाइटिस एक घातक बीमारी है जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करती है। यह बीमारी वायरस संक्रमित भोजन, दूषित पानी, असुरक्षित सुई या रक्त चढ़ाने जैसी लापरवाहियों से फैल सकती है। यदि समय रहते इलाज न हो तो यह लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है। कार्यक्रम में आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने बच्चों और उपस्थित लोगों को हेपेटाइटिस के लक्षणों की जानकारी दी। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़, गुरुदयाल, देशराज, सुशील समेत कई शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर चतुर्भुज गाँव से। कोटपुतली के चतुर्भुज गांव में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में राजकीय विद्यालय मैदान में तीज माता का पारंपरिक मेला धूमधाम से आयोजित किया गया। महिलाओं ने तीज माता की पार्थिव मूर्ति का पूजन कर बिरिया का भोग अर्पित किया और अपने परिवार, गांव और सौभाग्य की मंगल कामना की। इस दौरान पिछले वर्ष लगाए गए 500 पौधों की पूजा की गई और नए पौधे भी रोपे गए। इस मौके पर चतुर्भुज बचाओ आंदोलन के तहत गांव की सैकड़ों महिलाओं ने एसटीपी प्लांट का विरोध करते हुए संकल्प लिया कि मंदिर, विद्यालय और आबादी के निकट यह प्लांट नहीं लगने देंगे। महिलाओं ने खेरली ग्राम की अमृता देवी की तर्ज पर पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान का संकल्प लिया और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का संचालन चतुर्भुज बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें चंद्रशेखर शर्मा, किशन दास, विक्रम सैन, गिरिराज भारती, गंगा दीन, जिला पार्षद अमित चंद, रतनलाल, प्रताप सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब शिक्षकों द्वारा उठाई गई मांगे। झालावाड़ जिले के एक स्कूल के क्लासरूम की छत गिरने से 7 मासूम विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत और अन्य के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है।
सोमवार को जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिरोहीवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संघ ने सरकार से मांग की है कि मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस दर्दनाक घटना की न्यायिक जांच करवाकर दोषी अधिकारियों और भवन निर्माण संस्थाओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिला महामंत्री राजेंद्र मेहरा, कोटपुतली ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह गोठवाल, बानसूर अध्यक्ष सुबेश सिंह सामरिया समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। अगली खबर NSUI की। NSUI में कोटपुतली बहरोड का जिलाध्यक्ष बनने पर जीतू आर्य पनियाला का स्वागत किया गया। इस दौरान धर्मवीर पहलवान ने उन्हें माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बनवारी पहलवान, सिंगर रवि बुटेरी, नवनीत, अनिल पहलवान, सतीश पहलवान, राहिल कुमार, सतवीर, महावीर, जावेद खान, रचित शर्मा समेत कई युवक मौजूद रहे। युवाओं ने जीतू आर्य को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। और अंत में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी खबर। बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देश पर विभागों द्वारा नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक सतपाल यादव ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के 65 आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को सर्वे के माध्यम से जर्जर और असुरक्षित भवनों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए हैं। आदेश की अनुपालना में सभी SDM और जिला तथा उपखंड स्तरीय अधिकारी फील्ड विजिट कर असुरक्षित भवनों को चिन्हित करने में जुटे हुए हैं। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।